नमस्कार। आज हम जो अपना थर्ड लेसन है उसका टॉपिक लास्ट पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि भारत के अंदर जो दिल्ली अपना केंद्र शासित प्रदेश है ना, दिल्ली जो हमारे भारत की राजधानी है, उसका निर्माण उसके राजाओं का, ठीक है। तो अंत में 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के सल्तनत आज हम पढ़ेंगे। फिर अपना ये लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ में अपने प्रश्न उत्तर भी करेंगे। देखो बच्चों, इसमें ये बोला है कि 1526 तक दिल्ली पर आगरा के सैयद और लोधी वंश के राज्य रहा। तब तक जो जौनपुर था, ठीक है, जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, मैं देखो ये अंडरलाइन कर रही हूँ और आप इस अंडरलाइन को भी क्या करोगे, थोड़ा सा देखोगे। जौनपुर है, मालवा है, या फिर 1526 ईस्वी के अंदर दिल्ली के और आगरा पर सैयद और लोधी वंश का क्या था, राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान के पूरे जो दक्षिण भारत है अपना में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। यहाँ पर देखो मराठों का भी राज्य रहा था, राजपूतों का भी राज्य रहा, आप सबको पता है। और जो इनकी राजधानी के रूप में, ठीक है, और राज्य फले फूले। इसी कारण जो अफगान तथा राजपूत जैसे शासक था, ठीक है, अफगान तथा राजपूत जैसे शासक थे, उनका समूह भी क्या था, उभरा था। आप सबको पता है कि 1526 का जो शासनकाल था उसके अंदर महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध हुए थे, ठीक है। और अकबर और महाराणा प्रताप जो मतलब राजपूत शासन के रूप में भी जाना जाता है, अकबर है वो मुगलों के शासनकाल के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रकार जो स्थापत्य कला थी इसके बारे में भी बहुत सारी हमें बातें हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब इस काल में जो स्थापित राज्यों के कुछ छोटे थे तो कुछ शक्तिशाली राज्य भी थे। उनकी जो कुशलता थी, ठीक है, कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। तो वहीं शेर शाह सूरी ने 1540 से लेकर 1545 तक के बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके पर क्या किया था, प्रबंध के रूप में कार्य किया था शेर शाह सूरी ने, कि वहाँ उसका जो शासक था ना उसे में कार्य करते थे, प्रबंधक के रूप में कार्य करते थे। लेकिन आगे चलकर उन्होंने क्या की, इतनी उन्नति की कि जो मुगल सम्राट हुमायूं था, ठीक है, हुमायूं का जो उसके साथ में उनके साथ में युद्ध हुआ, उनको चुनौतियां दी और उन्हें क्या कर दिया, परास्त कर दिया, मतलब हरा दिया। और दिल्ली ने, ठीक है, शेर शाह ने दिल्ली पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया और स्वयं अपना राजवंश है वो स्थापित किया। अब आगे सूरवंश। सूरवंश में केवल 15 वर्ष तक, मतलब 1540 से 55 के बीच में शासन किया था। और इनके जो प्रशासक वे अलाउद्दीन खिलजी ने नए तरीकों को अपनाकर उन्हें भी क्या कर दिया था, चुस्त बना दिया। जो अलाउद्दीन खिलजी के जो राज्य थे ना, उनके अंदर भी कुछ चेंजिंग की थी, बहुत अच्छे कार्य किए थे और उनको क्या किया था, एक नया रूप दे दिया। जो महान सम्राट के रूप में अकबर जाने जाते थे वो 1556 से लेकर 1605 तक मुगल साम्राज्य को क्या किया था, समेकित, मतलब उस प्रकार से उसका शासन का संचालन करते रहे। तो उन्होंने अपने प्रतिभान के रूप में शेर शाह को क्या किया था कि प्रशासन की व्यवस्था को ही अपनाया था। जो शेर शाह सूरी ने अपने साम्राज्य के विकास के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था अपनाई थी, वही सम्राट किसने, अकबर ने भी वही व्यवस्था को अपनाया था। और अंत में हमें ये वाला जो टॉपिक है कि 3 श्रेणियाँ ईश्वरीय शांति जो नाइट और धर्म युद्ध के रूप में जाना जाता है। ये देखो क्या 3 श्रेणियों के विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, 11वीं शताब्दी के अंदर प्रारंभ हुआ था। और 11वीं शताब्दी का सूत्रधार के रूप में समाज के 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। नंबर 1 प्रार्थना करने वाला वर्ग था। देखो मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, ये देखो ये कौन सा है, प्रार्थना करने वाला वर्ग है। दूसरा है युद्ध करने वाला वर्ग और तीसरा वर्ग है खेती करने वाला वर्ग।
तो ये जो तीनों वर्ग थे, ठीक है, तीनों ने अपने अपने शासन कार्य में विभाजन किया और विभाजन के रूप में ईसाई धर्म को समाज में अपने मतलब प्रबल स्वभाव के कारण उन्हें भी क्या है, दृढ़ता हासिल हुई। इस विभाजन में योद्धाओं को एक नया समूह उभर कर निकला, जिसे क्या कहा गया, नाइटहुड कहा गया। क्या कहा गया था, नाइटहुड। मैं देखो ये दोबारा दिखा रही हूँ आपको थोड़ा सा, कि जो मतलब एक नया योद्धाओं का मतलब जो सैनिक रूप है, सैनिक रूप एक उभर कर निकला था। 3 भागों में विभाजित किया था ना, उसमें जो सैनिक युद्ध था उसे नाइटहुड कहा गया था। क्या कहा गया था, नाइटहुड, जो सैनिक वर्ग था। ईसाई धर्म के समूह को संरक्षण देता था और ईश्वरीय शांति की प्रसारण का भी प्रयोग करता था। नाइटों की अपेक्षा की जाती थी और धर्म और ईश्वर की समृद्धि जो समर्पित योद्धा रहे थे, वो कोशिश यह रहती थी कि योद्धाओं को आपसी लड़ाई झगड़े, ठीक है, वो क्या है, आपसी लड़ाई झगड़े से वो क्या होते थे, विमुक्त होते थे। और इसी विमुक्त के कारण जो मुसलमानों के जो विरुद्ध युद्ध करने उन्हें क्या किया जाता, भेज दिया जाता था, जिन्हें यरूशलेम, कहाँ पर, यरूशलेम का जो शहर था, ठीक है, उस यरूशलेम के शहर पर भी उन्होंने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। और कब्जे के परिणाम स्वरूप जो सैनिक अभियान चलाए गए थे, उन्हीं सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली थी, जिसे क्या कहा गया था, क्रूसेड कहा गया था। ये देखो मैं बता रही हूँ, ये क्या है, क्रूसेड। जो सैनिक अभियानों के विरुद्ध एक श्रृंखला चली थी, उसे क्या कहा गया था, क्रूसेड किया गया था। और एक सैनिक अभियान चलाया गया था, उसे क्या कहते हैं, नाइटहुड कहा जाता है। ठीक है, तो ईश्वर और जो धर्म के रूप में प्रचारक के रूप में कार्य किया था, इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया। लोगों की मतलब आपस में जो सैनिक है वो किसी प्रकार का तालमेल खराब ना हो, इसको देखते हुए उन्होंने क्या किया, मुसलमानों के विरुद्ध एक सैनिक अभियान चलाया, जिसे नाइटहुड किया गया। और यरूशलेम जो शहर है उस पर कब्जा करने के लिए सबसे पहले, ये थोड़ा सा देखो, ये क्या कहता है कि पहले इन नाइटों को निगरानी मतलब कुलीनों में नहीं होती थी, मगर जो फ्रांस की जो 11वीं शताब्दी के अंत में जर्मन में इसमें भी एक सदी है, ठीक है। सदी के बाद योद्धाओं की जो दीनहीन की स्थिति थी ना, उस स्थिति को देखते हुए, ये देखो, योद्धाओं की दीनहीन की स्थिति को अतीत को बुलाकर और 12वीं सदी तक के कुलीन वर्ग के लोगों को नाइटहुड कहा जाने लगा। मतलब जो कुलीन वर्ग जो संपत्तिशाली थे ना, समृद्ध व्यक्ति थे, जो योद्धा थे, उन व्यक्तियों को किसकी उपाधि दे दी गई थी, नाइट की उपाधि दे दी गई थी। ठीक है बच्चों, अब हम कल का जो टॉपिक है उसके अंदर हम प्रश्न उत्तर करेंगे। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।